आपको जब भी जैसे आप महाकाली के बारे में या अच्छा आपको डिफरेंस पता है महाकाली और काली सेम है या डिफरेंट है? चलो ये बताओ, अनम्यूट करके बताओ। महाकाली और डिफरेंट काली है सेम मैम। है या डिफरेंट है? डिफरेंट है मैम। क्या डिफरेंस है? मैम कैसे डिफरेंट है? डिफरेंट एंड हाँ ये जी, मैं कोई डिफरेंस नहीं है, सेम बोलिए बोलिए। सेम है यार। मैम नहीं पता। मैम, कोई मैम डिफरेंस नहीं सेम है, है, सेम सेम है। आपको पता है, आपको मैम जितने भी सेम है। जितना भी आपको महाकाली या काली के नाम से सुन के आज तक आपके दिमाग में जो भी है ना, सब गलत है। मुझे पता नहीं आपके दिमाग में क्या है, पर मैं आपको फिर भी गारंटी से बोल रही हूँ कि सब गलत पता है आपको। क्योंकि आप सबको महाकाली या काली को देख के या उनका नाम सुन के कैसी फीलिंग आती है, ईमानदारी से बताना, क्योंकि आप मुझे नहीं बता रहे। यूनिवर्स तो सब सुनता है और आपको जो बोलना है आप बोल सकते हो, क्योंकि आपको ऑनेस्ट रहना है। ऑनेस्टली बताओ आपके दिमाग में क्या आता है, ईमानदारी के साथ। मैम बहुत शक्तिशाली है। हाँ जी। राक्षसों मारने वाली शक्ति और डरावना शांति का अनुभव होता मैम है। डरावना जो मारती है महाकाली बिल्कुल शक्ति का डरावना अनुभव लगता होता है। है। और एक मैम माँ दुष्ट का प्यार दुष्ट राक्षसों एवं का शक्ति और शांति का सुपर अनुभव होता है। सुपर पावर है आम मैम, आम लोगों सबसे को तो ज्यादा सिक्योरिटी मैम, मिल डर बुराई जाती लगता का है। विनाश बुरे करने लोगों वाले लगता है। और उनके चेहरे की तरफ पूरी तरह देख नहीं सकते हैं महाकाल का कंटिन्यू। रूप लगता है मैम, महाकाल जैसे लगते हैं वैसे महाकाली नहीं लगती है। मैडम, अच्छा लगता है, सुरक्षा महसूस होती है। चलो ठीक है, दो कैटेगरी हैं। मैंने आपके सबके आंसर्स को दो कैटेगरी में डाल दिया। सबका देखने का अपना परसेप्शन है, नज़रिया है। किसी को देख के उनको डर लगता है, किसी को लगता है यार ये तो ना कुछ ब्लैक मैजिक, काली विद्या या उस टाइप की देवी हैं, इनसे इनको तो पूजा करके वही चीज़ें मिलती हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा परसेप्शन आता है डर वाला कि ये तो दूर ही रहो तो अच्छा है। और बहुत कम लोग हैं जिनको ऐसा फील आता है कि ये फियरलेस देवी हैं या ये हमारी प्रोटेक्शन के लिए, सुरक्षा के लिए। एग्री? पर मेजॉरिटी अगर आप माँ काली का रूप देखोगे या किसी से बोलोगे तो सबको ये लगेगा ये तो तंत्र मंत्र करने के लिए इनकी पूजा की जाती है, मैक्सिमम लोगों को। एम आई राइट? आप बहुत ज़्यादा गलत माइथोलॉजी में जी रहे हैं अगर आपको ऐसा महसूस होता है तो, क्योंकि एक समय पे मैं भी ऐसा ही मानती थी। क्योंकि हम क्या करते हैं, हमें जो बोला गया, जो दिखाया गया, जो सुनाया गया, हमने सिर्फ उस पर यकीन करा। हमने कभी जानने की उसके आगे कोशिश ही नहीं करी। एग्री और नॉट? बस हमें किसी ने बोल दिया या हमने कहीं देख लिया तो हमने अपनी खुद की धारणाएं बना ली, हमने कुछ पता नहीं है। तो ये सब जो चीज़ें आप सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो ना, आपको पता ही होगा कि ये सब हम अपनी मर्जी से कभी ना सीख सकते, ना जान सकते, ना सुन सकते। सुन भी नहीं सकते, जानने और देखने की तो बात ही दूर की है बहुत। हमारे किसी कर्म में या हमारे सौभाग्य में कहीं ये लिखा होगा कि हम इस बात पे चर्चा करेंगे और इतने लोग बैठे होंगे और इतने लोग सुन रहे होंगे इसको, तभी सुन पा रहे हैं। क्योंकि बिना देवी की कृपा के हम उनके मतलब उनका क्या बोलूँ, उनके बारे में व्याख्या ही नहीं कर सकते। उनकी हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम उनके बारे में कुछ बोल पाएँ। तो आँख बंद करके पहले आप मन ही मन में ध्यान करेंगे महाकाली का, और मैं भी महाकाली से प्रार्थना करती हूँ कि मैं जो भी बोल रही हूँ, जो भी वो बुलवाना चाहती हैं, बस मैं वही सब आपके सामने बोलूँ। ठीक है? तो बहुत ज़्यादा डिटेल में तो आगे बात करेंगे, बट मैं शॉर्ट में कुछ चीज़ें आपको समझा रही हूँ जिससे आपका भ्रम टूटे या जो भी नेगेटिव आपके दिमाग में इमेज है वो क्लियर हो जाए। अब इसको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मानो एक छोटा बच्चा एक रोड पे जा रहा है, ध्यान से सुनना, और पीछे से कोई कुत्ता आके उस पर अटैक कर दे, तो वो माँ देख रही है कि मेरे बच्चे पे कुत्ते ने अटैक कर दिया है। अब वो माँ कैसा बिहेव करेगी? अनम्यूट करके बताओ, बताओ जल्दी मैं बताओ। वो तुरंत उसको बचाने को जाएगी, जी अपने बच्चे को बच्चे को बचाने को रहेगी मैम, जाएगी। और बच्चे को बचाएगी। मैम अच्छा, बच्चे को अच्छा बचाएंगे बीच की मैं तरफ मैं बैठ के देखिए अपने अपने बच्चे बच्चे को को। मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, एक ध्यान से सुनो मेरा क्वेश्चन। क्या वो माँ कुत्ते को प्यार से समझाने जाएगी कि आपको और मेरे बच्चे को नहीं काटना चाहिए था, आपने क्यों काटा, अगली बार से ऐसा मत करना? क्या ऐसा कोई भी माँ करेगी? इम्पॉसिबल है।
उस वक्त क्या होगा, माँ का जो रूप होगा वो फियर्स रूप होगा, एकदम प्रोटेक्शन वाला, कि एक तो अपने बच्चे को बचाने आएगी वो, और जिसने उसका खराब करा है उसकी ऐसी तैसी कर देगी। यस और नो, एग्री और नॉट? प्रैक्टिकली क्या है बताओ, अनम्यूट करके यस और नो। यस मैम। यस मैम, ऐसा ही यस होगा। मैम। यस मैम, प्रोटेक्शन हाँ, मोड में मैम। रहेगी। यस प्रोटेक्टर। मैम, ऑलवेज प्रोटेक्टिंग हर चाइल्ड। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं बहुत डिटेल में तो नहीं बता पाऊंगी, पर मैं जो समझाना चाह रही हूँ आप सब समझ जाओगे। जहाँ पे माँ काली जिनको समझाना चाहती होंगे वो समझा देंगे, ठीक है? तो उस क्षण में, उस पल में जो माँ का रूप होगा वो बहुत पावरफुल और बहुत फियर्स लग सकता है, यस और नो? पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो माँ डरावनी है, नो। पर जब उसको प्रोटेक्शन की बात आएगी, सुरक्षा की बात आएगी, तो वो फियर्स रूप भी धारण कर सकती है, यस और नो? तो वही माँ काली है। पहली बात तो कि जब उनको अपने बच्चों को बचाना होता है, प्रोटेक्ट करना होता है, सुरक्षा देनी होती है, तब वो फियर्स रूप भी धारण कर सकती हैं, और सबसे तेज आपके पास आती हैं आपको बचाने के लिए। सबसे फास्ट कोई नहीं पहुंचेगा, पर जो माँ फील करती है ना, वो बाप भी फील नहीं कर सकता। मैं फैक्ट बता रही हूँ आपको, इसलिए बोला जाता है माँ का कोई कंपैरिजन ही नहीं है संसार में, भगवान से भी ऊपर माँ का दर्जा दिया गया है, ठीक है? तो माँ काली, महाकाली वही है जो प्रोटेक्शन के लिए आती हैं, ठीक है? अब फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अब मानो कि किसी ऑफिस के बाहर या किसी कंपनी के बाहर या किसी के घर के बाहर सिक्योरिटी गार्ड बैठे होते हैं हर जगह। तो वो सिक्योरिटी गार्ड किसके लिए दुश्मन है? चोर के लिए। जो चोरी करने आ रहा है उसके लिए तो वो राक्षस जैसा लगेगा उस इंसान को, सिक्योरिटी गार्ड। बट जिस घर के बाहर वो बैठा हुआ है प्रोटेक्शन के लिए, उसके लिए तो भगवान है वो, उसके लिए तो प्रोटेक्शन दे रहे हैं ना वो सिक्योरिटी गार्ड। समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही जो महाकाली हैं वो ईगो, नेगेटिविटी, फियर और आपके जीवन में जितनी भी ऑब्स्टेकल्स आ रही हैं उनसे आपको प्रोटेक्ट करती हैं, उनसे आपको बचाती हैं। पर हमें क्या लगता है कि ये ब्लैक मैजिक करने के लिए इनको पूजा जाता है, किसी नेगेटिविटी के लिए पूजा जाता है। ये आपने जो सुना है ना, ये आपने किसी इंसान का मत सुना है, उसका ओपिनियन सुना है। जब हमने माँ बोल दिया तो माँ शब्द में ही इतनी पावर है कि वो किसी नेगेटिव काम के लिए तो हो ही नहीं सकती। और आप लोगों को ना एक और बहुत बड़ी गलत फहमी है कि जैसे जहाँ पे भी महाकाली का नाम आता है वहाँ तंत्र नाम जरूर आता है, यस और नो? तंत्र से आप क्या समझते हो? जो दिल में सच हो वही बोलना, झूठ मत बोलना बिल्कुल भी। तंत्र बोलते ही आपके दिमाग में क्या आता है बताओ? तांत्रिक क्रिया मैम, प्रोटेक्शन विद्या में प्रतिशोध लेना किसी से, इस टाइप की डर लगता है। दूसरों पे क्रिया कराई जाती है। अच्छे के लिए हो चाहे बुरे के लिए, प्रोटेक्शन शील्ड। कार्य सिद्धि के लिए बुरे के लिए ही आता है ज्यादातर तो। सिद्धि के लिए मैम, सिद्धि के लिए, तंत्र सिद्धि के लिए। तंत्र सिद्धि क्या मतलब? वही नेगेटिविटी या ब्लैक मैजिक या वशीकरण, इस टाइप की सिद्धि के लिए। यस मैम, शील्ड लाइक बुरे हो चाहे अच्छा, उसके लिए शील्ड होती है वो। ज्योतिष लोग करते हैं ना मैम। 100% गलत पता है सबको। एक भी इंसान है जिसको सही बताओ कि तंत्र क्या है। आपको पता है तंत्र कैसे आया था? किसको पता है? हैंड रेज करके बताओ, तंत्र कैसे आया, कहाँ से आया? चैट पे बताओ। खून खराबा, नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक। मुझे बड़ा ही दुख होता है ये सब सुन के कि मतलब हमारे दिमाग में कितनी नेगेटिव धारणाएं बनी हुई हैं ऐसी पवित्र चीज़ के बारे में। आपको पता है तंत्र शिवजी के मुख से उत्पन्न हुआ था। शिवजी के मुख से उत्पन्न हुआ था तंत्र। तंत्र का ज्ञान सबसे पहले भगवान शिव ने पार्वती माँ को दिया था इस ब्रह्मांड को चलाने के लिए, कि हम ये क्रिएशन तो कर रहे हैं पर इस क्रिएशन को चलाना भी तो है। तो शिवजी के मुख मतलब पार्वती माँ बैठी थी शिवजी के नॉर्थ में, ईस्ट में। जब मतलब शिवजी का जो फेस था नॉर्थ की तरफ था तो अलग अलग ज्ञान दिया था शिवजी ने पार्वती जी को। जब ईस्ट की तरफ पार्वती जी बैठी थी तब अलग ज्ञान दिया था, साउथ की तरफ अलग ज्ञान दिया था। 4 मुख से अलग अलग ज्ञान दिए थे और उस संवाद में वो जो संवाद था उसको तंत्र बोलते हैं।
तो तंत्र क्या है? एक ऐसा विज्ञान है जो शिव जी ने पार्वती जी को दिया था इस ब्रह्मांड को चलाने के लिए। सबसे पहली बात तो ये समझो। तंत्र को अगर हम 2 शब्दों में डिवाइड करें, तन प्लस त्र, एज पर संस्कृत बता रही हूँ, हिंदी में नहीं बता रही। तंत्र को अगर संस्कृत का मीनिंग देखा जाए, तन प्लस तंत्र, तन प्लस तंत्र, तो तंत्र हो गया, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या होता है? तन का मतलब होता है किसी चीज़ को एक्सपैंड करना, बढ़ाना, एक्सपेंशन होना किसी चीज़ का। और त्र का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करना या मुक्त करना। तो ये जो तंत्र की उत्पत्ति हुई थी भगवान शिव के मुख से, वो इसलिए हुई थी कि इंसान की जो चेतना है, कॉन्शियस माइंड है, कॉन्शियसनेस है जो, वो बंधनों से मुक्त हो, और जो हमारी कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियस माइंड है, उसका एक्सपेंशन हो। इसलिए तंत्र विज्ञान शिव जी ने पार्वती जी को दिया था। अब एक भ्रम और आपका तोड़ती हूँ। ब्लैक मैजिक, वाइट मैजिक बड़ा करते हो आप सब, इंक्लूडिंग मी। कुछ साल पहले मैं भी ऐसी ब्लैक मैजिक, वाइट मैजिक करते थे कि हम कहीं भी सीखने जा रहे हैं कि इससे ब्लैक मैजिक तो नहीं होगा, इससे वाइट मैजिक, ये वाइट होगा कि ब्लैक होगा कि ब्राउन होगा। मैजिक इज़ ओनली मैजिक। मैजिक सिर्फ मैजिक होता है। वाइट और ब्लैक इंसान बनाता है उसको, कहीं से ऊपर से आया नहीं है ब्लैक मैजिक बन के। मैजिक मतलब चमत्कार, दैट्स इट, चमत्कार। अब वाइट और ब्लैक कौन बनाता है? आप और हम बनाते हैं उसको मिलके। कैसे बनाते हैं? एक इंसान है, एक लड़का है, एक लड़की को बहुत दिल से अच्छे से प्यार करता है, वो उससे शादी करना चाहता है। वो उसके लिए मंदिर जाएगा, कुछ स्पेल्स करेगा, कोई रेमेडी करेगा, क्योंकि वो उसको दिल से प्यार करता है और ज़िंदगी भर उसके साथ बिताना चाहता है। दैट इज़ वाइट मैजिक, प्योर मैजिक, क्योंकि किसी का हार्म नहीं हो रहा, उसकी इंटेंशन में कुछ गंदगी नहीं है, ख़राब नहीं है, बैड इंटेंशंस नहीं है। वो सच्चा दिल से प्यार करता है, इसलिए उसको पाने के लिए वो भगवान को मनाएगा या कुछ रेमेडी करेगा, रिचुअल करेगा। दिस इज़ प्योर इंटेंशन। समझ में आया? नाउ एक इंसान है, उसकी शादी हो चुकी है, अब उसको अचानक से अपनी पड़ोसन से प्यार हो गया है। अब वो भगवान के पीछे या तांत्रिकों के पीछे लगा हुआ है कि कैसे भी करके मुझे उसकी बीवी दिलवा दे। दैट इज़ ब्लैक मैजिक। कि अब आप नेगेटिव इंटेंशन आपने डाल दी है उसमें। तो मैजिक सिर्फ मैजिक होता है, वाइट और ब्लैक उसको आप बनाते हो अपनी इंटेंशन से, अपनी इच्छाओं से। समझ में आ रहा है फ़र्क? तो मैं चाहती हूँ कि कुछ कुछ चीज़ें जो आपको गलत पता है ना, उसमें से पर्दाफाश हो, आपको समझ में आए, आप कुछ अपनी भी रिसर्च करनी स्टार्ट करो इन चीज़ों पे। तो ऐसे ही तंत्र है कि तंत्र का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में ब्लैक मैजिक आ जाता है, तंत्र क्रियाएं आ जाती है, नेगेटिव वशीकरण टाइप की चीज़ आ जाती है। तंत्र नहीं है वो सब। इस दुनिया को चलाने वाली 3 चीज़ें हैं, तंत्र, मंत्र एंड यंत्र। इसको समझ लो, आपका जीवन उद्धार हो जाएगा आपका। इन तीनों चीज़ों को समझ लो बस आप। तंत्र, मंत्र एंड यंत्र। तो मंत्र क्या होता है? मंत्र होता है एक साउंड एनर्जी, एक फ्रीक्वेंसी जो आपकी इंटेंशन को साउंड के थ्रू पहुंचाती है। मंत्र वो होता है, ठीक है। यंत्र क्या होता है? कोई भी डिवाइस, सेक्रेट ज्योमेट्री समझ लो, कोई भी डिवाइस या कोई भी टूल जिसके थ्रू आप उस चीज़ को पहुंचाओगे। अभी एग्जाम्पल देके भी समझाऊंगी, अच्छे से समझ में आ जाएगा। और तंत्र क्या होता है? एक सिस्टम, जिस सिस्टम को, जिस प्रोसेस को फॉलो करके आप अपनी बात को कहीं पहुंचाओगे। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि मैंने क्या बोला। मंत्र, तंत्र और यंत्र क्या होता है? एक मोबाइल फ़ोन का एग्जाम्पल लेते हैं, चलो ठीक है। मोबाइल फ़ोन क्या हो गया? यंत्र हो गया। मोबाइल फ़ोन क्या, एक टूल है ना। अब आपका जो नंबर है, मोबाइल नंबर जिससे कि फ़ोन करना काम करेगा, वो मंत्र हो गया। पर उस फ़ोन में जितने भी प्रोसेस चल रहे हैं, वो फ़ोन कैसे ऑपरेट हो रहा है, उसकी ऐप्स कैसे खुल रही हैं, नंबर कैसे डायल हो रहा है, कैसे कनेक्ट हो गया, वो क्या हो गया? उसको बोलते हैं तंत्र।
क्योंकि मोबाइल फ़ोन में क्या है, एक टेक्नोलॉजी है, एक प्रोसेस है जिसकी वजह से आप किसी से बात कर पा रहे हो या कोई ऐप चला पा रहे हो। जब ये तीनों चीज़ें मैच होंगी तो ही तो आप मोबाइल फ़ोन से किसी को फ़ोन मिला के बात कर पाओगे। कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है आपको? पहले तो ये बताओ समझ में आ गया मैम। कि मंत्र तंत्र और यंत्र क्या होता है। यंत्र ब्लैक मैजिक वगैरह कुछ नहीं होता, ये किसी इंसान ने टर्म दे दी है बस एक, क्योंकि उसने उसका उस तरीके से इंतजार मतलब यूज करा, उस चीज इस्तेमाल का किया। इस्तेमाल करा इस वजह से। और क्या होता है कि नेगेटिव चीज़ें तो बहुत जल्दी फास्ट ट्रैवल करती हैं इधर से उधर। पॉजिटिव चीज़ों को फैलाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है पॉजिटिव चीज़ों को बताने के लिए। तो मैं आपके दिमाग में से ये भ्रम निकालना चाहती हूँ जो कहाँ से आप लेकर आए हो मुझे नहीं पता। अब जैसे एक चाय का एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि हर पूरी दुनिया चाय पीती है। अब चाय, ठीक है, तो चाय बनाने में 3 जो हमारी रेसिपी होती है चाय की, वो क्या हो गया, मंत्र हो गया उस चाय का, कि चाय कैसी बनेगी वो मंत्र हो गया। चाय किस बर्तन में बन रही है वो हो गया यंत्र, टूल हो गया ना। यंत्र मैंने आपको क्या बताया, टूल होता है किसी भी चीज को करने का। तंत्र क्या होता है कि चाय बनाने का पूरा प्रोसेस है, मतलब आपके पास इंग्रेडिएंट्स तो मंत्र हो गए कि चाय पत्ती डलेगी, दूध डलेगा, ये डलेगा, वो डलेगा, पर एक प्रोसेस होता है ना चाय में। पहले पानी डलेगा, वो उबलेगा, फिर चाय पत्ती डलेगी, फिर ये डलेगा, फिर वो डलेगा, फिर छनेगी, फिर पिएंगे। तो एक प्रोसेस होता है पूरा। तो जो किसी भी काम को करने का जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोला जाता है, तंत्र बोला जाता है। तंत्र इज इक्वल टू टेक्नोलॉजी। अब आप उस टेक्नोलॉजी को चाहे अच्छा यूज करो चाहे गलत यूज करो, वो आपके ऊपर है, यस और नो। अब जैसे इंस्टाग्राम है, अब वो तो टेक्नोलॉजी है। अब आप अपने आप को प्रमोट करने के लिए भी इंस्टाग्राम को यूज कर सकते हो, और आप अपना टाइम बर्बाद करने के लिए पूरे दिन रील भी देख सकते हो। तो वो टेक्नोलॉजी है। अब आपके ऊपर है, आप उसको अपने पॉजिटिव काम के लिए यूज कर रहे हो या नेगेटिव काम के लिए यूज कर रहे हो। ऐसे ही शास्त्रों में हर चीजें दी गई हैं। अब आप उसको अच्छे तरीके से यूज कर रहे हो तो वो पॉजिटिव तंत्र हो गया। अगर आप उस टेक्नोलॉजी को नेगेटिव तरीके से यूज कर रहे हो तो वो नेगेटिव चीजें हो गई, ब्लैक मैजिक हो गई। कुछ आंखें खुली, आई ओपनर कुछ समझ में आया आपको? बताओ अनम्यूट करके। जी मैम, परफेक्ट। यस मैम, समझ में आया। कम से कम बोलने का तो एहसान करो मुझ पे। यस मैम। यस यस मैम। बहुत अच्छा है मैडम, बहुत अच्छा है मैम अंतर समझ में आया। समझ में आ गया सब चीजों का अंतर? समझ में आ एकदम गया मैम, समझ में आ समझ गया। में आ गया, अंतर समझ में आ गया कि हम लोग बहुत गलत थे। कैसे करें? जब नहीं है ना, नहीं तो तेरे से मांगती क्या। तो जो महाकाली हैं उनको तंत्र की देवी बोला जाता है। अब समझ में आया कि टेक्नोलॉजी उनके पास है। जो महाकाली हैं उनको तंत्र की देवी बोला जाता है ना। तंत्र की देवी मीन्स पूरी दुनिया को, ब्रह्मांड को, जितने भी मल्टीपल यूनिवर्सेस हैं उन सबको चलाने का ये जो टेक्नोलॉजी है वो किसके पास है, महाकाली के पास है। कि कैसे प्रोसेस चलेगा वो उनके पास है। आया समझ में? अब मैं आपको एक दो, ये जो मैं आपको सिखा रही हूँ इट्स अ पार्ट ऑफ महाकाली सिद्ध विज्ञान। ऐसा नहीं है कुछ अलग से, क्योंकि मैं अलग से कहाँ से लाऊंगी, जो चीज़ें वही ओरिजिनली सिखाऊंगी, ठीक है। तो कुछ थ्योरी पार्ट आपको समझा रही हूँ ताकि आपके मन में जो नेगेटिव बिलीफ्स बने हुए हैं वो आपके क्लियर हों और आपको लगे कि हम कितनी पावरफुल चीज़ सीख रहे हैं। पता ही नहीं होता लोगों को। अब मैं आपको एक सेकेंड रुको, लेट मी शो द पीपीटी। आप ना ये डायग्राम देखो, ठीक है। इस डायग्राम में आपको क्या समझ में आ रहा है? यहाँ पे काली, ये माँ तारा, ये माँ षोडशी, और फिर इसके बाद ये सारी 10 विद्या जितनी भी माँ हैं। अभी फ़िलहाल इतना समझो, ठीक है। तो सबसे टॉप पे, सबसे जो स्टार्टिंग है जहाँ पे ब्लैक लिखा है, काली इज इक्वल टू ब्लैक, उसका मतलब क्या है वो समझो आप। काली और महाकाली क्या है?
जो माँ काली हैं उनका जो विराट स्वरूप है वो महाकाली है। महा का मतलब क्या होता है? विराट, सबसे बड़ा, अनंत, एंडलेस, इनफाइनाइट। तो काली क्या है? स्मॉल वर्जन है, महाकाली विराट रूप है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप सब भी माँ हो अपने बच्चों की, तो आपके भी कई रूप है ना। कभी आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली प्यार वाले मोड में आ जाते हो बच्चों को, कभी आप समझाने वाले मोड में आ जाते हो, कभी आप गुस्से वाले मोड में आ जाते हो, कभी आप शांत वाले। तो आपके भी स्वरूप है ना अलग अलग। जब हम तो सोचो, हम तो कुछ भी नहीं है तब हमारे इतने स्वरूप हैं, तो जिसने पूरी सृष्टि रची है उसके कितने स्वरूप होंगे। तो ये जब कुछ भी नहीं था इस पूरे यूनिवर्स में, कुछ भी नहीं था, बिग बैंग थ्योरी भी नहीं हुई थी, कुछ था ही नहीं, जीरो था, तब माँ काली थी। तो वो अनमैनिफेस्टेड एनर्जी है इस पूरे, हम सोच भी नहीं सकते। यूनिवर्स क्या है? मैनिफेस्टेशन है। मतलब जो मैनिफेस्टेशन मतलब जो आंखों से दिख रहा है। जब कुछ भी नहीं था, जैसे मान लो अभी ये जो पूरा संसार है, ये जब पूरा प्रलय आ जाएगी, जीरो हो जाएगा, तब जो एनर्जी रहेगी वो होगी महाकाली। समझ में आ रहा है आप सबको? तो इसलिए उनको ब्लैक बोला, ब्लैक एनर्जी से जोड़ा गया है, क्योंकि जब कुछ भी नहीं है तब क्या है? अंधेरा, डार्कनेस। तो वो महाकाली मतलब, काली मतलब काल, काल मतलब समय, उन्हीं के हाथ में है सब समय। काल जिसके हाथ में है वो महाकाली है। तो इस दुनिया को कब बनाना है, इस सृष्टि को कैसे रचना है, इसको कब ख़त्म करना है, कब दोबारा क्रिएशन होगा, डिस्ट्रक्शन होगा, सब उनके हाथ में, सब उनके अंडर में। और जो शिव शक्ति बोलते हैं ना, शिव शक्ति इज इक्वल टू महाकाली, शिव प्लस शक्ति इज इक्वल टू महाकाली। जो आपने एक कहानी भी सुनी हुई है ना कि माँ काली ने पैर के नीचे शिव जी को दबा लिया था, तो वो एक वननेस दिखाने के लिए दिखाया था कि हम अलग नहीं हैं, हम एक हैं। शिव और शक्ति एक हैं, शिव प्लस शक्ति इज इक्वल टू महाकाली। यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको? ठीक है। अब आपको बताऊं महाकाली की एनर्जी कितनी पावरफुल है। मतलब महाकाली समझ लो मदर ऑफ दिस यूनिवर्स। मतलब जैसे जैसे मान लो कविता जी बैठी हुई हैं, कविता जी की मदर, ठीक है, फिर कविता जी की मदर की भी मदर, कहीं तो स्टार्टिंग हुई होगी किसी जनरेशन में। तो मानो कविता जी की मदर मान लेते हैं और कविता जी की बेटी मान लेते हैं। तो कविता जी की जो मदर है, उनके जो भी गुण हैं वो ऑलरेडी कविता जी के अंदर होंगे। अब कविता जी की जो बेटी है, तो कविता जी की बेटी के अंदर कविता जी के भी गुण होंगे और उनकी मदर के, नानी के भी गुण होंगे, येस और नो, ऑटोमेटिक। तो ऐसे ही इस संसार में ये सारी देवियों के स्वरूप बने हैं कि अल्टीमेट जो जिसको मदर बोलते हैं वो तो कौन है? काली। काली शुरुआत यहीं से है, काली, फिर उसके बाद तारा, फिर उसके बाद षोडशी, फिर उसके बाद ये सीक्वेंस। तो माँ तारा के अंदर भी काली का स्वरूप है और षोडशी माँ के अंदर काली का भी स्वरूप है, तारा का भी स्वरूप है। ऐसे ही फिर माँ भुवनेश्वरी के अंदर इन तीनों का स्वरूप है। वो चेन चलती जा रही है जनरेशन टू जनरेशन। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा तो और आगे जब हम इसको पढ़ेंगे डिटेल में। मेरा कहने का मतलब है, जब हम जितनी भी देवियों को पूजते हैं उनके अंदर, सबके अंदर माँ काली का स्वरूप ऑलरेडी प्रेजेंट है, मौजूद है ऑलरेडी, क्योंकि बीज वही है, महाकाली ही बीज है, शुरुआत ही वहीं से हुई है। अब हम क्या कर सकते हैं इस हीलिंग या साधना या जो भी जर्नी, आप इसको, मुझे शब्द नहीं मिल रहा इसके लिए कि मैं कैसे डिस्क्राइब करूं इतनी पावरफुल हीलिंग मोडालिटी को सिखाने के लिए, पर आप शायद समझ जाओगे धीरे धीरे मेरे समझाते समझाते, आई गेस। एक चीज़ और समझ लो कि हम क्या कर सकते हैं। देखो, हम कहाँ रहते हैं? अर्थ पे, जिसको भूलोक बोला जाता है, भूलोक। हमारे नीचे भी 7 लोक हैं और अर्थ के ऊपर भी 7 लोक हैं, अलग अलग नाम से। यस और नो? ये तो पता है ना।
अताल विताल सुताल तलाताल महाताल रसाताल पताल, ऐसे हमारे 7 लोक अर्थ के नीचे हैं। और उसके ऊपर भूवरलोक, स्वरलोक, महारलोक, जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक। जो ये 6th प्लेन है, ये पृथ्वी से ऊपर, जिसको आप 5D 3D 6D 7D सुनते हो ना, ये सब वही है जो क्वांटम फिजिक्स में लोग बताते हैं, 5D 6D 7D। तो जितनी भी एनर्जीज हैं महाकाली की, वो इन दोनों लोक के बीच में प्रेजेंट रहती हैं, तपोलोक और सत्यलोक के बीच में, जितने भी देवी देवता हैं और महाकाली की जितनी भी एनर्जीज होती हैं। तो जो हम सीखने वाले हैं हीलिंग प्रोसेस महाकाली का, हम उस एनर्जी को टैप कर सकते हैं जो 6th डायमेंशनल और 7th डायमेंशनल में है। अब हम 3D वर्ल्ड में हैं, जो ये अर्थ है ना, ये जिसको 3D प्लेन बोला जाता है, और हमारे से ऊपर अभी बहुत सारे प्लेन्स हैं। क्वांटम फिजिक्स उन्हें इंग्लिश में प्लेन बोलती है और हमारे ग्रंथों के लैंग्वेज में लोक बोलते हैं, स्वर लोक, ये लोक, वो लोक। तो आप सोचो, इसी पृथ्वी पे रह के कुछ लोग 10,000 रुपये भी नहीं कमा पा रहे, और इसी पृथ्वी पे रह के कुछ लोग 100 अरब करोड़ के भी मालिक हैं। यस और नो? गलत बोल रही हूँ मैं? किसी किसी के पास इतनी लाखों करोड़ की बेशुमार दौलत है, वो सब कहाँ से आ रहा है? इसी लोक से आ रहा है, सब कुछ इसी लोक से है। पर कितने लोग इसको टैप कर पाते हैं, इस एनर्जी को? यहाँ पे बहुत रेयर, बहुत माइन्यूट। शायद हम सब उन कुछ परसेंटेज में से एक हैं, 0.001% में, जो यहाँ बैठे हुए हैं अभी। आप किसी को भी देख लो, मुकेश अंबानी, अमिताभ बच्चन, जो दुनिया में हाईएस्ट, जिनको आप मानते हो अमीर, सक्सेसफुल, वो सब लोग कितना धर्म कर्म से जुड़े हुए हैं, कितनी साधना, कितने लिमिटलेस चलता ही रहता है उनका। पर हम क्या सोचते हैं, हम जरा सा भी कुछ सीख लेते हैं, हम सोचते हैं अरे कितना सीखें यार, और ख्वाहिशें हमारी इतनी लंबी चौड़ी हैं। तो बेसिकली मैं इन शॉर्ट ये बताना चाह रही हूँ, महाकाली सिद्ध विज्ञान में आप क्या क्या सीखने वाले हो। आप इस लोक की एनर्जी, इस लोक के साथ कनेक्शन बना पाओगे। इन शॉर्ट में ये बोलूँ, तपोलोक और सत्वलोक के बीच में जो एनर्जीज़ हैं, उन एनर्जीज़ के साथ आप कनेक्शन बना पाओगे। उसके बाद आप जो चाहो वो मैनिफेस्ट कर सकते हो। मैनिफेस्ट का मतलब क्या होता है? अपनी रियलिटी में किसी चीज़ को देखना, किसी रियलिटी में पाना। और ये कोई मैं बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रही हूँ, एक्चुअली में ऐसा होता है। अगर आप करके देखोगे तो आपको पता लगेगा, जो भी आपकी ख्वाहिशें आप उसके हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको क्विकली बता देती हूँ कि जो भी लोग माँ काली की एनर्जी से जुड़ना चाहते हैं, हम इसमें क्या क्या चीज़ें सीखने वाले हैं। बताने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट आप अभी मेन पॉइंट समझ लो। उसके बाद जो चीज़ आप इसमें सीखोगे वो शब्दों में बयान नहीं मतलब मैं कर नहीं सकती शब्दों में बयान कि ये कितनी पावरफुल होने वाली है और आप इसमें क्या क्या सीखने वाले हो, वो शब्दों में बताना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये हम 4 दिन का डीप एक स्पिरिचुअल जर्नी में क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले तो माँ काली प्रोटेक्शन देती हैं, सुरक्षा देती हैं। ठीक है, तो सुरक्षा किन किन चीज़ों से हो सकती है? जो भी लोग हमारे आसपास ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, ईविल आई कर रहे हैं, जो जेलस फील करते हैं, या जिन भी लोगों को साइकिक अटैक्स होते हैं, किसी चीज़ का डर होता है, फियर्स होते हैं, एंग्जाइटी, हार्म्स, डेंजर्स, मिस हैपनिंग्स, एक्सीडेंट्स, मिस फॉर्च्यून, तो उन सब से डील करने के लिए माँ काली का प्रोटेक्शन रिचुअल, अपने लिए और दूसरों के लिए। और ये जितने भी रिचुअल्स हैं ये लेंथी प्रोसेसेस नहीं हैं, बहुत सिंपल हैं। मैक्सिमम मान के चलो आप 3 से 5 मिनट के रिचुअल्स होते हैं ये, और आपको विदिन 3 डेज आपके इसके रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे इस हीलिंग के। तो हम प्रोटेक्शन रिचुअल कर पाएंगे अपने लिए, किसी के लिए भी, टू गेट रेड ऑफ ब्लैक मैजिक, जेलसी, हार्म्स, एक्सीडेंट्स, या ऑफिस पॉलिटिक्स, या आपके खिलाफ किसी ने कुछ कर रखा है, तो बेसिकली नेगेटिविटी से बचने के लिए प्रोटेक्शन रिचुअल। उसके बाद माँ काली से इंस्टेंट कनेक्शन डेवलप करने के लिए उनका बहुत पावरफुल सिंबल है, जिसका आपको अट्यूनमेंट मिलेगा, जो मैं दूंगी आपको, तो आप उससे इंस्टेंटली माँ काली की एनर्जीज़ को फील करेंगे। ठीक है, माँ काली का मंत्र मिलेगा, उसका भी अट्यूनमेंट आपको मिलेगा। देन उसके बाद सेल्फ हीलिंग में आ जाता है कुछ, सब कुछ A to Z। मनी से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है, आपका पैसा फंसा हुआ है,
दो लोगों के बीच में रिलेशनशिप की कोई प्रॉब्लम चल रही है, या फिर आपको दो लोगों के बीच में मतभेद को सॉल्व करना है, जिसको रिकन्सिलेशन बोला जाता है। तो सेल्फ हीलिंग का मतलब क्या होता है कि कोई भी जो आपकी परेशानी चल रही है वो आप माँ काली के प्रोसेस से कैसे हील कर सकते हो। तो आपको सेल्फ हीलिंग की टेक्निक्स बताई जाएंगी, और हर टेक्निक में आपको मैक्सिमम 5 मिनट्स लगेंगे, मैक्सिमम। ठीक है, अपने लिए कैसे करना है, अपने फैमिली के लिए कैसे करना है, अपने क्लाइंट्स के लिए कैसे करना है, इसमें आप सब कुछ सीखने वाले हैं। और इसमें पेट्स के लिए भी सीखेंगे, जो भी लोग पेट्स रखते हैं उनके लिए भी हीलिंग प्रोसेस अलग से बताया जाएगा। इसमें स्पेशली महाकाली का हीलिंग वाटर मेथड आपको सिखाया जाएगा। और मैं काफ़ी चीज़ें तो इसमें नोट करना भी भूल गई हूँ, जैसे जो भी लोग लीगल बैटल्स से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जैसे कोर्ट केस, लीगल बैटल्स, उसके लिए भी आपको इसमें पूरा डिटेल में मेथड सिखाया जाएगा। और आपके लिए घर को कैसे क्लेंस करना है महाकाली हीलिंग से, वास्तु को कैसे ठीक करना है घर के, उसके लिए प्रोसेस सिखाया जाएगा। रिलेशनशिप हीलिंग हो गई, रिकन्सिलेशन हो गया। इसमें मैं लिखना भूल गई वो लीगल इश्यूज, कोर्ट केसेस, डिजीजेस। ठीक है, फिर चक्र अनब्लॉकिंग कैसे की जाती है, चक्र को एनर्जाइज कैसे किया जाता है। उसके बाद आपके जो 9 प्लैनेट्स हैं, अगर आपकी कुंडली में कोई भी दोष है, या आपकी 7.5 चल रही है, या आपके पितृ दोष है, इन सब की प्लैनेटरी हीलिंग कैसे करोगे, प्लैनेट को की एनर्जीज जो नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज आपकी लाइफ में आ रही हैं उनको कैसे हील करोगे और उनको कैसे बैलेंस करोगे। तो ये दोनों चीज़ आपको सिखाई जाएंगी। उसके बाद एंसेस्ट्रल हीलिंग का डिटेल प्रोसेस सिखाया जाएगा, जिसमें पितृदोष निवारण भी सीखा जाएगा माँ काली के थ्रू। एंड फिर माँ काली का इन्वोकेशन प्रोसेस, कि माँ काली को अपनी लाइफ में कैसे इन्वोक करना है उनकी एनर्जीज़ को, ताकि हम जो चाहते हैं हमारी लाइफ में हमें मिल पाए। उसके बाद मैं आपको अट्यूनमेंट दूंगी, और इसके बाद अगर आप भी किसी को सिखाना चाहते हो दूसरों को कैसे अट्यूनमेंट देना, वो भी मैं आपको उसमें डिटेल में सिखाने वाली हूँ। जिन भी लोगों को स्लीप इंसोम्निया के इश्यूज़ हैं उनका डिटेल में प्रोसीजर, और इनफैक्ट कोई भी हेल्थ इशू है एज से लेके जेड तक, वो सारे हेल्थ इश्यूज़ कैसे सॉल्व कर सकते हो उसका डिटेल में आपको प्रोसेस मिलेगा। ठीक है, लाइफ में जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उसको आप कैसे डील कर सकते हो, उनका माँ काली को कैसे हेल्प ले सकते हो, वो आपको इसमें पता लगेगा। डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से और आपकी एज के हिसाब से आपको कौन से क्रिस्टल्स हीलिंग में यूज़ करने चाहिए या वियर करने चाहिए, ये इसमें आपको डिटेल में पता लगेगा। और आप क्रिस्टल चार्ज करके किसी को भी दे सकते हो इस प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, फिर उसके बाद है सांख्या शास्त्र के हिसाब से जो भी फास्ट हीलिंग के कोर्स हैं हेल्थ के लिए, करियर के लिए, अबंडेंस के लिए, रिलेशनशिप के लिए, तो वो इसमें आपको सीखने को मिलेंगे। ठीक है, अब हम इसको जो स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास हमारी 23 जून से स्टार्ट हो रही है। ये हमारा जो हीलिंग साधना या मैनिफेस्टेशन, आप जो भी इसको नाम देना चाहते हो वो दे सकते हो। ये 4 डेज़ की बहुत डीप ट्रांसफॉर्मेटिव स्पिरिचुअल जर्नी रहेगी। टाइमिंग्स मैंने 7:30 से 9 बजे तक प्लान किया है। ठीक है, और जैसे ही हमारे पास जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनके हिसाब से जो भी कन्वीनियंट टाइम होगा हम वो भी डिस्कस कर लेंगे। तो आपको इसमें रिकॉर्डिंग्स के एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा, और आपको अट्यूनमेंट मिलेगी, PDF नोट्स वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे। अब आपके अंदर जिनके भी अंदर माँ काली से जुड़ने की जो भी कॉलिंग आ रही है, आप डिसाइड कर सकते हो और इस जर्नी के लिए आप एंटर कर सकते हो। एंड बस मैं आपको एक लाइन बोलना चाहती हूँ कि आपके लाइफ में तगड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है कि जो महाकाली है ना, वो नेगेटिविटी का एंड करके आपके लाइफ में रोड ओपन करते हैं पॉजिटिविटी के। जो भी नेगेटिविटी आपको अंदर से रोक रही है किसी भी लेवल पे, प्लानिटरी लेवल पे, एंसेस्ट्रल लेवल पे, आपकी खुद की नेगेटिविटी है या बाहर से दूसरों की नेगेटिविटी आ रही है, उन सबको आपकी लाइफ में से रिमूव करके आपको एक ऐसा पाथ मिलेगा जो शब्दों में डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसकी जो एक्चुअल साधना की जो फीस है वो 11,000 है, बट फॉर नेक्स्ट 15 मिनट्स इट इज़ ओनली 3450, राइट। सो बहुत नॉमिनल एनर्जी एक्सचेंज पे ये आपको सीखने को मिल रहा है। तो जो भी लोग डिसाइड कर चुके हैं
वो ज्वाइन कर सकते हैं। दे आर मोस्ट वेलकम। मैं आपको लिंक शेयर कर देती हूँ, आप इस लिंक के थ्रू पे कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट पे कर सकते हैं इन नंबर्स पे, तो मैं चैट पे शेयर कर देती हूँ। ये कोई भी सीख सकता है, इसमें किसी का कोई रिलीजन, कास्ट, क्रीड, धर्म, एज कुछ भी मैटर नहीं करता। 5 साल से लेके 80 साल, 85 साल, 100 साल कोई भी व्यक्ति कर सकता है, ऑफ एनी एज, एनी कास्ट, एनी, क्योंकि हम सब की जो उत्पत्ति हुई है वहीं से हुई है। सीड इज़ महाकाली, इस दुनिया को चलाने वाला। तो मैं कुछ ज़्यादा इंसिस्ट नहीं करूँगी, जो भी महाकाली से जुड़ना चाहते हैं, अपनी सोर्स एनर्जी से जुड़ना चाहते हैं, दे आर मोस्ट वेलकम। एंड ट्रस्ट मी, ये सब सीखने को आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। आपके कोई क्वेश्चन है आप चैट पे पूछ सकते हो, लिंक मैंने डाल दिया है। और जो भी लोग एनरोल कर रहे हैं या पहले कर चुके हैं पास्ट 3 डेज़ में, प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपनी स्क्रीनशॉट्स भी व्हाट्सएप पे भेज दें, सो दैट आप ज्वाइन कर सके परसों क्लास को। रूबी जी, गूगल पे नंबर चैट पे लिखा हुआ है 9311910031। आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप चैट पे प्लीज़ पूछ लीजिए। एंड इसमें ना बिल्कुल भी अपने मन में कोई डाउट, फियर, ऑप्शन मत रखना। इसको अपनी लाइफ का पार्ट बनाओ, फिर आप देखो आपकी लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म होती है। ऐसी एनर्जी से जुड़ने का मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा लाइफ में। और ये भी मैं जो करा रही हूँ फर्स्ट एंड लास्ट टाइम ही करा रही हूँ, ऐसा भी नहीं है ये रिपीट भी होने वाला है। जंखाना जी प्लीज़ आप चैट पे लिख दीजिए। कुछ चीज़ें लाइफ में ऐसी आती हैं जिसमें कोई ऑप्शंस नहीं होते, मतलब हमें ऑप्शंस नहीं सोचने चाहिए, हमें बस कर लेना चाहिए। ये एक वो ऐसी चीज़ बोल सकती हूँ मैं आपको आपकी लाइफ में। और आप जानते हो इसकी जो फीस है या दक्षिणा बोलो, एनर्जी एक्सचेंज बोलो, इतनी नॉमिनल से नॉमिनल रखी गई है ताकि हर इंसान इसको अफोर्ड करके सीख पाए और अपनी प्रॉब्लम से बाहर आ पाए। अगर मैं चाहती तो इसको आराम